वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मुख्य टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो द रिजरेक्शन और द क्रूसिफिकेशन, ये दोनों एक मुख्य भाग है। इसलिए अगर आप देखें तो एडी और बीसी कहते हैं। इन दोनों भागों के पीछे बहुत से स्पिरिचुअल ट्रूथ्स है, बहुत सी घटनाएं होती है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। आज के अंतिम दिनों के संकेत में ये जो रिजरेक्शन या फिर क्रूसिफिकेशन के पीछे क्या क्या हुआ, इसका स्पिरिचुअल ट्रूथ्स क्या है, there's lot of treasures in this particular portion. आइए हम ब्रदर जगन से मिलते हैं, सवालों के साथ मिलते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब ये क्रूसिफिकेशन की जब बात आती है तो बहुत से विषयों को साल दर साल हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक एक मूवमेंट, स्पेशली क्राइस्ट का जो मूवमेंट है, उनका भी एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है और एंगल है। टोटली इस क्रूसिफिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले, ये जो क्रूसिफिकेशन का जो बिल्डअप हुआ है, क्राइस्ट का जो रिकॉर्डेड पीरियड जो है वो 3.5 ईयर्स ही है। ये जो क्रूसिफिकेशन जो है इतना जल्दी आएगी, इसे देखने में ही कुछ अलग लग रहा है। ये जो क्रूसिफिकेशन की नजरिया को आप कैसे देख रहे हैं? इसे हम एक संक्षेप में कैसे देखते हैं? उसमें कुछ सवाल है, मैं सवाल करूंगा, लेकिन ये जब क्रूसिफिकेशन की बात आती है, ये जो एंगल जो बिल्डअप हो रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग इस प्रोग्राम में डायमेंशन इस शब्द का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत बार ट्रेजर ट्रेशर भी कहते हैं। ट्रेजर शब्द भी। और इसलिए मसीह के क्रूसीकरण के बारे में अगर हम देखते हैं कि उसे मारा गया, इतने कोड़े मारे गए, उसने ये शब्द कहें, वो कितनी जगह पर गिरे, इन बातों पर हम गौर करते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा गहराई से गौर करना चाहते हैं, उसे कैसे मारा गया, कितने बड़े कीलों से उसे जड़ दिया गया, उसे मारने के लिए कौन से हथियार का उपयोग किया गया, उसने कितना लहू बहाया, उसका ब्लड प्रेशर कितना था। तो कुछ लोग इस बात पर मनन करते हैं। ये एक एंगल है, सब अपने अपने एंगल से देखते हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम में एक अलग एंगल से देखते हैं। हम दूसरे एंगल से देखते हैं, यानी स्पिरिचुअल एंगल। मसीह के बारे में मैं इस बात पर जोर देता हूँ, यदि यीशु मसीह बैठे थे तो उसका एक कारण होगा, यदि मसीह उठे होंगे तो उसका कारण होगा, यदि यीशु मसीह देखते हैं तो इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यानी हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, और बिना मकसद के कुछ नहीं होता है। तो इस क्रूसीकरण के पीछे जो रहस्य है वो क्या है? यानी 4000 साल के जो पाप थे उसे प्रभु ने दूर किए। 4000 ईयर्स। 4000 ईयर्स, एडम टू अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से क्राइस्ट तक 2000 साल, यानी 4000 साल। इन 4000 साल के पापों को वो मिटाने वाले थे। यानी इससे वो 3.5 साल पहले शुरू करते और 3 घंटे में पूरा करते। सो 3.5 ईयर्स में शुरू करके 3 आवर्स में खत्म 3 करते घंटे हैं। में पूरा किया। अच्छा। अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, आदम की सृष्टि के जो पहले पृथ्वी सुनसान और बेडोल थे, इस तरह दूसरे वचन में यहाँ पर बताया गया है। इंग्लिश में फॉर्मलेस बताया गया है। बेडोल यानी अनुशासनहीन नहीं, फॉर्मलेस, यानी सभी ग्रह फॉर्मलेस हैं। चाहे किसी भी ग्रह पर जाइए, वो सब बेडोल ही दिखेंगे। लेकिन पृथ्वी को ठीक करके परमेश्वर ने हमें रहने के लिए दिया। नूह के समय में भी पृथ्वी बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए परमेश्वर सारी पृथ्वी के जीव जंतु को मार देते हैं और इसे फिर से नया बना देते हैं। यानी इस समय तक 2000 साल बीत जाते हैं। नूह के समय तक 1700 साल के आसपास बीत गए, खत्म हो गए। उसके बाद में अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी। लेकिन फिर क्या हुआ? यीशु के आने तक फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। देखिए, यीशु ने क्या किया? आत्मिक रूप में आदम से लेकर अपने समय तक सब कुछ बिल्कुल सुधार दिया। ये सुधारने के काम को ही हम क्रूसीकरण कहते हैं। अब देखिए, क्रूसीकरण के 2 भाग हैं। मैं इसे हमेशा 2 भागों में देखता हूँ। देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम जानते हैं कि यीशु ने 3 जगह पर अपना लहू बहाया, या कहिए 3 समय काल में लहू बहाया। सबसे पहले यीशु ने अपना लहू कहाँ पर बहाया, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले यानी सबसे पहले यीशु मसीह ने अपना लहू कहाँ पर बहाया? यरूशलेम के भवन में 8वें दिन। ओ, 8वें दिन में? जी हाँ, 8वें दिन उसका खतना हुआ था ना। हम्म। तभी तो यीशु पवित्र शिशु बने, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वहां पर वो पवित्र ठहराए गए, अपना लहू बहाया। इसके बाद कहां पर लहू बहाया? गत्समनी में। गत्समनी में उसका पसीना लहू बन के टपका। तीसरी बार तब लहू बहाया जब उसे गोलगोथा में क्रूस पर लटकाया गया। उसने अपना सारा लहू बहा दिया।
ये 3 बार लहू क्यों बहाया? जब मैं परमेश्वर से ये पूछने लगा, मैं इस पर मनन करने लगा, तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के भवन में उसने अपना लहू बहाया। यीशु ने खुद कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। इसलिए व्यवस्था के द्वारा जितने पाप आए उसे दूर करने के लिए ये खतना था। ये कहा है ना कि मैं व्यवस्था को हम्म, पूरा करने के लिए आया हूं। उसने कहा था, मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया हूं। इसलिए व्यवस्था के द्वारा जितने पाप आए थे उनके लिए उसने अपना लहू बहाया। उसके बाद गत्समनी में वहां पर उसका पसीना लहू बनकर टपका। इसका कारण क्या है अगर आप पूछेंगे तो मनुष्य का पाप सबसे पहले अदन की वाटिका में शुरू हुआ। मनुष्य का पाप एक वाटिका में आरंभ हुआ। मनुष्य का पाप कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो वाटिका में हुआ। तो मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित भी वाटिका में ही शुरू हुआ। गार्डन में। गार्डन। स्टार्टिंग भी गार्डन में और यहाँ भी। यहाँ भी गार्डन। मसीह को वाटिका में जाने की क्या जरूरत थी? हम्म। गत्समनी में जाने की जरूरत क्या और वो थी? भी गेत्सेमनी क्यों चूज करते हैं? इसके पीछे एक कारण है। हम्म, अदन का अर्थ है आनंद। परमेश्वर ने बड़े आनंद से मनुष्य को रचा, पर वो फल खाकर दुखी हो गया। हम्म, या मनुष्य के पुत्र ने दुख से शुरू किया ताकि मनुष्य में फिर से आनंद आ जाए, सब लोगों को पाप क्षमा प्राप्त हो। इसलिए तो देखिए, गत्समनी की वाटिका का एक अर्थ है। इसका अर्थ है कि निचोड़ा जाना। निचोड़ा जाना, जहां पर तेल निकालने के लिए कुचला जाता है। इसका असल में यही अर्थ था कि वहां पर जैतून को कुचलकर तेल निकालते थे। यहां यीशु इसलिए गए थे क्योंकि वो जैतून जैसे निचोड़े जाने वाले थे। वही वो दुख उठाने वाले भी थे। इसके लिए एक वचन में कहा है, अक्सर भजन 23 को लोग साधारण रूप में समझते हैं। ये तो याद ही होगा ना, यानी हाँ, हम तो बिना देखे ही बोलते मुखाग्र कर लिया। इस भजन के अंत में ये कहता है, मेरे शत्रु के सामने उसने हैं। मेरे लिए मेज बिछाया और मेरे सिर पर आनंद के तेल से अभिषेक किया। यही लिखा है ना? जी हाँ। यहाँ अगर हम इसे देखें तो हम सोचते हैं कि दाऊद अपने शत्रु के बारे में कह रहा है, लेकिन ये सच में यीशु के लिए भविष्यवाणी का वचन था। वहां शैतान के सामने, यानी उसके शत्रु के सामने मेज बिछाया है, इस बारे में कहता है। और यीशु कहते हैं कि मेरे सिर पर आनंद के तेल का अभिषेक किया है। यीशु ने कहा, मैं जो प्याला पीऊंगा क्या तुम उसे पी सकते हो? और एक जगह पर लिखा, मैं जो स्नान करने वाला हूं क्या तुम करोगे? यही लिखा है कि आनंद के तेल से मेरा अभिषेक किया है। ये कहाँ शुरू हुआ? गत्समनी में शुरू हुआ। यानी मनुष्य का पाप कहाँ पर शुरू हुआ? वाटिका में। और उसी तरह वाटिका में पश्चाताप किया गया। और इसीलिए ये क्रूसीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टिंग पॉइंट, यानी क्रूसीकरण के द्वारा पाप की क्षमा और उद्धार भी, ये दोनों एक साथ आए हैं। तो इतनी सारी बातें हैं उस क्रूसिफिकेशन के पीछे, उस क्रूसिफिकेशन में इतना स्पिरिचुअल ट्रूथ है। ये बस शुरू की बात है। स्टार्टिंग ही है। इसके आगे और भी है, और गहराई से देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, मसीह यीशु जो कुछ भी करते हैं वो बिना कारण नहीं करते कि बस आए और चले गए। अश्विन क्यों आए थे? बस ऐसे ही आए थे। मसीह के साथ ऐसा नहीं होता है। हम्म, उनके आने के पहले स्वर्ग में ये सारी बातों पर पहले निर्णय ले लिया गया, और ये जो क्रिया थी वो शुरू हो गई थी। इसलिए आने के पहले स्थान चुन लिया गया। कौन सा स्थान चुना गया? गेत्सेमनी को चुन लिया गया। इसलिए जैसे फल को निचोड़ा जाता है वैसे उसे निचोड़ा गया, उसने इसे चुन लिया। और इसीलिए लिखा है कि उसका पसीना लहू की बूंदे बनकर टपका, ऐसे लिखा है ना? हम्म, यानी पसीने के बजाय उसका लहू बहा। इसका अर्थ ये है, मनुष्य जब पहली बार पाप करता है तो परमेश्वर उससे कहता है, पाप करने के बाद परमेश्वर ने उससे जो बात कही, यानी तू भूमि पर पसीना बहाया करेगा, हम्म। यानी तू पसीना बहाकर रोटी खाया हाँ, करेगा। हाँ, क्लियरली लिखा है। क्लियर बताया है। भूमि के बारे में भी स्पष्ट बताया कि तेरे कारण ही ये भूमि तो श्रापित हो गई। इस श्रापित भूमि से तुम कैसे आशीष पाओगे? यानी कहा, पसीना बहाकर रोटी खाओगे, हम्म, मेहनत करके रोटी खाओगे। इसी तरह से कहा हाँ। है, श्राप में रोटी खाओगे। देखिए, यीशु के बारे में यहाँ पर बताया गया कि उसका पसीना लहू बन के टपका। इसका अर्थ ये है कि यीशु हमारे श्रापों को दूर करते हैं। यीशु का पसीना लहू बन के टपका, इसका अर्थ है कि उसने हमारे श्रापों को दूर करना शुरू किया। अदन में ये श्राप आया कि पसीना बहाएंगे, यानी उसके द्वारा पाप और श्राप आए। यीशु के लहू बहाने से वो श्राप दूर किया गया, यानी ये काम शुरू हुआ था। यहाँ एक और बात हम बता सकते हैं, यीशु ने शैतान के सिर को कुचला, ये वचन कहता है ना? हाँ। अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 3 और 4 में देखेंगे तो पाएंगे कि उस सर्प ने आकाश के 1/3 तारों को अपनी पूंछ से नीचे गिरा दिया। शैतान ने अपनी पूंछ से गिराया। कौन सी पूंछ से? सांप की पूंछ में शक्ति नहीं है, हम्म, उसके मुंह में शक्ति होती है।
उसके मुंह के जहर में होती है। उसने पूंछ से क्यों गिराया? क्योंकि उसका सिर कुचला गया था। और उसका सिर कहां पर कुचला गया था? तो गत्समनी में कुचला गया था, जब यीशु का पहला लहू बहा। यहां पर जरा देखिए, यीशु के क्रूसीकरण की फिल्म आपने देखी होगी। जब यीशु गत्समनी में दुख उठाते हैं तो सर्प के सिर को कुचला हुआ दिखाते हैं। ये सच में एक अद्भुत प्रकाशन है। इसके बारे में कहूंगा, जब यीशु का पसीना लहू बन के पहला बूंद टपका, उसी पल शैतान की हार शुरू हो गई। यीशु ने जब ये काम किया तो ये खुशी मनाने का समय है। आदम के पसीना बहाने से श्राप आया, लेकिन जब यीशु ने अपना पसीना बहाया तो श्राप से छुटकारा और आशीष आई। यही इसके पीछे का महान प्रकाशन है। ये क्रूसिफिकेशन की जो घटना है, इसे 4 गॉस्पेल राइटर्स 4 तरीके से देख रहे हैं। और कहा जाए तो लूक सुन के लिख रहे हैं, जॉन देख रहे हैं, मैथ्यू एक एंगल में लिख रहे हैं, मार्क एक एंगल में लिख रहे हैं। ये जो है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर 4 लोग सुसमाचार लिखते हैं, जी। यानी मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका भी। इन चारों ने क्रूसीकरण के बारे में जरूर बताया है। किसी ने भी मिस नहीं किया, यानी दूसरी बातों को कुछ ने लिखा है तो कुछ ने नहीं लिखा, लेकिन क्रूसीकरण के बारे में इन चारों सुसमाचार में लिखा है। जी। देखिए, ये 4 लोग 4 पृष्ठभूमि से आए थे, जी। है ना? हाँ। देखिए, मत्ती जो था वो तो यहूदी पृष्ठभूमि से था, और लूका जो था उसने लिखा वो सामान्य लोगों में से था। थियोफिलिप्स को लिखता है कॉमन पीपल समझ कॉमन पीपल। देखिए, यहाँ पर लूका इस तरह से कहता है, यूहन्ना देखकर लिखता है, हाँ। और ये देखकर और सुनकर लिखता है लूका। लेकिन लूक वो उस सिनेरियो में है नहीं, है ना? नहीं। वचन में पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 2 में। आइए पढ़ते हैं। हाँ, वो थियोपोलिस के लिए लिख रहे जी, हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द उपयोग किया देखिए। हाँ, just as those who were from the beginning eyewitnesses and ministers of the word delivered them unto us. eyewitnesses लिखे हैं। जी, वो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ ये है, लूका जो है इस घेरे से बाहर का था, 12 चेलों में से नहीं था। हाँ, 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन उनसे बाहर का था, लेकिन उसी समय काल का था। जी हाँ। ये जो लूका है, जैसे हमने देखा है, पहले से अपनी आंखों से देखने वाले और जो वचन के सेवक थे, उन्होंने ये हम तक पहुंचाया। ऐसे कहा, इसका यह अर्थ है, यानी यीशु के जो 11 चेले बाकी थे, उन 11 से ये बात करता है। आई विटनेसेस सबसे बात करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे मैं कहता हूं, जो गवाह होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। एविडेंस। यहाँ ये एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वो जांच करके गवाही देता है, 11 लोगों से पूछताछ करके गवाही देता है। यहाँ पर क्रूसीकरण पर, यहाँ पर जो कुछ भी उसने बताया, ये बहुत ही विवरण से बताया है। सब कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि उन्होंने जो इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। और इसीलिए अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसे क्लियर भी कर सकता हूं। ये कहता है, यीशु के बारे में उन दिनों में बहुत से लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया था। यीशु के बारे में बहुत से लोगों ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए लूका कहता है, मैं कहता हूं यीशु ने जब से भूमि पर जन्म लिया तब से वो हीरो है। यानी पूरे शहर में यीशु के बारे में चर्चा हो रही थी। अगर किसी नगर में है तो सब इसी पर बात करते। यानी ऐसे समय में बहुत से लोग यीशु के बारे में लिखते, यानी किसी भी तरह से उनके बारे में लिख सकते थे, उसे उत्साह से पढ़ते, ताकि ज्यादा लोग पढ़े। यानी कुछ भी वो अपने मन से लिख देते थे। बहुत सी गलत चीजें, रॉन्ग डॉक्टरिन्स, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, बहुत कुछ कह देते। यीशु ने ये कहा था, वो कहा था। सो लूक का ऑब्जेक्टिव उसे ठीक करने के लिए लिख रहे हैं। जी, लूका सब कुछ सुधारना चाहता था, यानी इस बारे में सारी बातों को जानकर सही तरीके से बताना चाहता था। मेरी जो नजरिया है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि अपोस्टल जॉन जो क्रूसिफिकेशन सीन लिखे हैं और लूक की जो नजरिया, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरा देखिए, यूहन्ना तो और ज्यादा आत्मिक था, क्योंकि उनके साथ है, यीशु के साथ पास बैठे हैं। जी, यूहन्ना जो है ये तो आत्मिकता को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन लूका में अगर हम देखें तो वो घटना पर ज्यादा जोर देता है। और यूहन्ना अगर किसी बात पर लिखना चाहता है तो वो विस्तार से लिखकर बताना चाहता है। उदाहरण के लिए अध्याय 2 में काना का विवाह है, यानी पूरे विवरण के साथ काना के विवाह के बारे में बताता है। काना के विवाह की घटना दूसरे सुसमाचार में नहीं है। काना के विवाह की बात के पीछे एक आत्मिकता महत्वपूर्ण है, यही वो बताता है। हाँ। इसी तरह से आत्मिक बातों के बारे में यूहन्ना यहाँ पर लिखता है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं उसे नहीं लिखता। उसका जो एक एंगल है वो एक कदम ऊपर है, यानी वो अलग एंगल में लिखता है और हमें उसे उस तरह से पढ़ना है। जी हाँ। इसलिए उसके लेख को हमें अलग तरह से पढ़ना होगा। यूनानी लोग ज्ञान के खोज में रहते थे, ऐसे यूनानियों को यूहन्ना ने लिखा।
बहुत से विषय है ब्रदर जगन। आगे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के पहले जो सवाल हम पूछेंगे, ये क्रूसिफिकेशन सिनेरियो में आम तौर पर ये सब पिक्चर्स हम जो देखते हैं, वह है कि क्राइस्ट के ऊपर एक थॉर्न रखे, क्राउन ऑफ थॉर्न्स रखा है, ऐसा हमने देखा विजुअल में, साफ है, और बाइबल में भी है। ये जो थॉर्न है, इसे क्राउन बनाकर रखने का मतलब क्या है? उसे एक पनिशमेंट के एंगल से देखें तो भी उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बारे में ज़रा आपकी राय बताइए, आगे बात करेंगे। मिशन की बात आती है तो बहुत से बातों को हम डिटेल में देखते हैं। उसमें एक मुख्य जो चीज़ है, अ, ये जो थॉर्न जो है, एक एक क्राउन को ही थॉर्न बनाकर क्राइस्ट पे रखते हैं। ये जो इसके पहले किसी के ऊपर ऐसा रखे होंगे मुझे पता नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्राइस्ट के लिए ऐसा सोल्जर्स को क्रिएट करके क्राउन रखते हैं। इसके इसके पीछे क्या कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हो सकता है क्या? क्योंकि ये थॉर्न ऑफ क्राउन ऑफ थॉर्न्स का एक लिख रहे हैं लूक मुख्य रूप से, और जॉन भी लिख रहे हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, यीशु सिर पर कांटों का मुकुट और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए बाहर आते हैं। लूका 19:5 में लिखा है, इस तरह हम देखते हैं, उन्होंने उसके सिर पर कांटों का मुकुट क्यों रखा? इसके बारे में वचन में लिखा है, सिपाही आकर कहने लगे यहूदी के राजा को प्रणाम, और फिर वो उसे थप्पड़ भी मारने लगे। वचन 2 इस तरह कहता हाँ, है ना? सोल्जर्स ही उसे। रोमी सिपाहियों ने ऐसा किया। हाँ, देखिए, सच में किसी को ऐसा करने के लिए बताया नहीं गया था, किसी ने करने को नहीं कहा। नहीं कहा, पायलट भी रिकॉर्ड करने को नहीं नहीं कहा। कहा था। यहाँ पर ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया। इसीलिए ही पूछ रहा हूँ, वो कैसे वो थॉट उनको कैसे आया, वो कैसे ये कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे तो एक आत्मिक कारण है। हुँ, देखिए, एक बात मैं बार बार कहते जा रहा हूँ, यीशु के साथ अगर कुछ भी होना था तो उसके लिए स्वर्ग की अनुमति चाहिए थी। करेक्ट। तो यहाँ उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जा रहा था। इसका अर्थ है एक राजा को अपमानित करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। लोग कह रहे थे यीशु यहूदियों का राजा है। इस हाँ, तरह ह्यूमिलेट करना है। यहूदी लोग और कोई राजा नहीं चाहते थे, बस एक ही राजा, और उनका राजा रोम का राजा था, कैसर ही सीज़र ही राजा राजा। है। वो नहीं चाहते थे कि दूसरे व्यक्ति को लेकर कैसर के विरुद्ध में राजा के रूप में खड़े करें। एक एक प्लॉट क्रिएट कर जी रहे हैं। हाँ, हाँ, यहूदियों को अपमानित करने के लिए कांटों का मुकुट रखा जाता था। इसके पीछे यही कारण था। यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट क्यों रखा गया, इसके पीछे स्वर्ग का दृष्टिकोण क्या था, इस बात को हम देखेंगे। देखिए, जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, यानी आदम ने पाप किया, तो ये बात परमेश्वर के लिए बहुत ही मुख्य ऐसी बात थी, और इससे छुटकारे के लिए वो एक मार्ग बनाते हैं। जरा गौर से देखिए, आदम से लेकर नूह तक कोई परमेश्वर से पापों की क्षमा नहीं मांगता है। हुँ, आदम से पूछा तो उसने हव्वा पर दोष लगा दिया, ब्लेम गेम खेलते ब्लेम हैं। लगाया। हव्वा से पूछा तो उसने सर्प पर इल्जाम लगा दिया। केवल इतना ही नहीं, जब कैन से पूछा गया कि तेरा भाई कहाँ पर है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, इस तरह उसने कहा। हुँ, फिर कैन के वंश से लामेक नाम का व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति की हत्या की, और उसके बाद कहता है कि यदि कोई मुझ पर हाथ रखे, यानी यदि कोई मुझे मारेगा, तो उसे कैन से 7 गुना ज्यादा दंड मिलेगा। वो खुद का न्याय करता है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने आदम से इस तरह से कहा, तेरे पाप के कारण भूमि ऊंट कटारें उगाएगी, ये भूमि ऊंट कटारे उगाएगी। ये कांटे क्यों आ गए, इसके पीछे कारण क्या था, इसके बारे में कहूंगा। मनुष्य के पाप के कारण भूमि श्रापित हो गई, तेरे कारण भूमि श्रापित है, और ये ऊंट कटारे उगाएगी। ये पाप का चिन्ह है कांटे। हुँ, यदि इस आदम के पाँव में कांटा चुभेगा तो वो क्या स्मरण करेगा? ये मेरे पाप के कारण आया हुआ श्राप है। हुँ, हमें ये स्मरण दिलाने के लिए ये कांटे हैं। परमेश्वर, मैंने पाप किया है, और मन फिराकर पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे। हुँ, अब इन कांटों के लिए देखिए, आदम के बाद के जो मनुष्य थे उन्होंने क्या किया, ये कांटे हैं ना, तो इस तरह कहते हुए तो पापों के लिए मन फिराने के बजाय, पापों का अंगीकार के बजाय, ये कांटे न चुभे इसलिए वो प्लानिंग करने लग गया, ओहो! और कांटे न चुभे इसलिए उसने जूते बनाए। उसके बाद में जूते और ये सब आए। आप जानते हैं ये क्यों आए? ताकि कांटे न चुभे, और इससे बचने के लिए मनुष्य ने खुद अपना उपाय कर लिया है। अब देखिए क्या हुआ, अपने पाप और श्राप के लिए मन फिराने के बजाय वो तो खुद अपना रास्ता ढूंढने लगा। हुँ, ये यहाँ की बात है। अब इसका कंटिन्यूएशन आगे कहाँ पर है? मूसा पहाड़ पर जाता है।
जलती हुई झाड़ी के सामने। जलती झाड़ी के सामने मूसा ने वहां पर परमेश्वर की आवाज सुनी, तू अपने जूते उतार दे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ कांटे नहीं हैं, पवित्र भूमि है। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये था, ये पवित्र भूमि है, ये तो शुद्ध भूमि है। इसका मतलब क्या है? यहाँ कांटा नहीं है, ये कहना था। यहाँ पर असली बात क्या बता रहे थे? यहाँ पर कांटा नहीं है, इसका मतलब यहाँ श्राप नहीं है। यहाँ पर जब परमेश्वर कह रहे थे कि यहाँ पर कांटा नहीं है, तो क्या कहा था? श्राप नहीं है। यहाँ ये जो झाड़ी थी, इसके कांटे जल नहीं रहे थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये था कि व्यवस्था की जो बातें हैं, मैं मूसा के हाथ में दूंगा। मूसा व्यवस्था का अध्यक्ष होगा। ये व्यवस्था तुम्हारे पैरों में कांटे चुभने नहीं देंगी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। यानी अगर तुम्हें नीचे जाना है तो कैसे जाओगे? चप्पल पहनकर जाएंगे। यानी जो व्यवस्था थी वो कुछ समय की थी। यानी एक समय आएगा जब तुम्हारे पैरों के नीचे कोई कांटे नहीं होंगे। ऐसा एक समय आएगा, और ये समय तब आएगा जब यीशु मसीह आएंगे और कांटों का मुकुट अपने सिर पर रखेंगे। अब पैरों के नीचे नहीं, इसका मतलब क्या है? श्राप नहीं है। आजकल के विश्वासी कहेंगे कांटे तो हर जगह पर हैं। कांटे ना होंगे ये अर्थ नहीं, कांटे तो आज भी हैं। यानी यीशु आने के बाद हमारे पांव के नीचे क्या नहीं? श्राप नहीं। उन श्रापों को उसने अपने सिर पर उठा लिया। उस श्राप का जो चिन्ह कांटे हैं, उसे यीशु ने अपने सिर पर उठा लिए। उसने हमारे सारे श्रापों को और हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठाया और हमें छुड़ा लिया है। कांटों का मुकुट ही उसका चिन्ह है। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यीशु मसीह के जीवन की हर एक घटना में गहरा आत्मिक अर्थ है। स्पिरिचुअल इसके पीछे आत्मिक अर्थ है। यीशु के सिर पर बस यूं ही कांटों का मुकुट जाकर नहीं रख सकते थे। आप आजकल के जो हीरो हैं उनके बारे में तो जानते ही होंगे। मेरे उद्धार पाने के पहले मैं फिल्म देखता था। जरा हीरो की एंट्री देखिए। हीरो की एंट्री के बारे में अगर कहा जाए, जैसे हीरो आता तो बाकी सब लोग उसके सामने गिर जाते हैं। यहाँ पर गत्समनी में देखिए, सब लोग आ रहे थे। ये क्रूसीकरण के कुछ समय पहले की बात है। सब आ रहे थे और यीशु ने जाकर उनसे ये पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा, यीशु नासरी को हम ढूंढ रहे हैं। यीशु ने एक शब्द में कहा, वो मैं हूं, बस यही कहा। अगले वचन में आप पढ़ेंगे कि मैं हूं ये कहने के बाद वे मरे हुए के समान पीछे जा गिरे। क्यों पीछे जा गिरे? उसने कहा था मैं हूं, यही कहा था। वो पीछे जाकर गिर गए। इस सीन की जरा कल्पना कीजिए। वो क्यों पीछे गिर गए? इसलिए हिंदी में आया है मैं हूं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है आई एम। उसने कहा, यीशु ने बस यही कहा, आई एम। आई एम मतलब कौन सा आई एम? निर्गमन अध्याय 3 में मूसा ने जब पूछा, परमेश्वर आपका नाम क्या है? आई एम हु आई एम। इस तरह कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, गॉड ऑलमाइटी। मैं जो हूँ सो हूँ। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, माइटी पावर। वो शब्द है आई एम। इस आई एम से वो गिर गए। यीशु ने कहा आई एम और वो गिर गए। वो पीछे जाकर गिर गए। इसीलिए यीशु मसीह को कोई भी आकर पकड़ नहीं सकता था। मैं खुद को दे देता हूं कहा, मैं अपने आप को दे देता हूं कहा। इसका अर्थ क्या है? कोई भी ऐसे साधारण रूप में उसके पास आकर उसे पकड़ नहीं सकता था। इसलिए मैं उनके पापों के लिए खुद को दे देता हूं। यही तो परमेश्वर की महान सामर्थ है। यानी परमेश्वर के हर एक काम के पीछे एक आत्मिक विषय है, और इसीलिए उसने हमारे हाथों में ये सब लिखकर दिया है। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, यीशु मसीह तो सच में महान परमेश्वर हैं। देखिए, सभी इस्राएली लोगों के बीच में खड़े होकर मैं वही हूं ये कहते हैं। हाँ, उस कॉन्फिडेंस से, अथॉरिटी से। 2000 साल से भी ज्यादा समय से मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से याद करने वाले फरीसी, सदूकी, शास्त्री उनके सामने खड़े होकर कहा, मूसा ने तुमसे ये कहा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। ऐसा अधिकार कहीं नहीं देख सकते हैं। यानी इस अधिकार का बस कोई और उपयोग करता तो लोग उसे निगल कर खा जाते। है ना? हाँ, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। जी, देखिए, अगर कोई साधारण सा मनुष्य सड़क पर है, अगर वो कहे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, तो कॉमेडी के जैसे उसे देखेंगे। है ना? लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट आकर कहे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ये कैसे रहेगा? बहुत अथॉरिटी होगा। वो अधिकार यीशु के पास है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे कहा, लेकिन मैं कहता हूं। वो परमेश्वर, इतने सामर्थी महान परमेश्वर,
आई एम इस तरह कहा। जरा देखिए, प्रकाशित वाक्य 5 में हम देखते हैं कि यीशु एक मेमने के रूप में स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए, यानी 24 प्राचीन उसके सामने मुंह के बल गिरते हैं, 4 प्राणी उसके सामने गिरते हैं, सारा स्वर्ग उठकर खड़ा हो जाता है यीशु के स्वागत के लिए। यानी पिता को छोड़कर सब उसके सामने कांपते हैं। यीशु आकर उस पुस्तक को लेते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। ऐसे परमेश्वर के सिर पर कोई कांटों का मुकुट रख सकता था क्या? यानी बस आधे घंटे के पहले वो तो पीछे जाकर गिर गए थे। Correct. उस यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखकर उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करते। स्वर्ग से परमिशन मिली थी। किस तरह की परमिशन मिली? एक तरफ यहूदियों का राजा है और दूसरी तरफ भूमि पर के सारे पापों को वो अपने ऊपर उठा लेते हैं। हमें अपने दर्शकों को एक बात बतानी चाहिए। क्या बताना चाहिए? यीशु मसीह के 2 पार्ट थे। एक तो यीशु ने संसार के पापों को उठा लिया, दूसरा राजा के जैसे शासन करते हैं। यीशु उस समय जगत के पापों को उठाने का काम ही तो कर रहे थे, लेकिन उस समय जो वहां पर इस्राएली थे, यीशु राजा के रूप में आएंगे इस तरह इंतजार कर रहे जी थे। हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी ये राह देख रहा था, जॉन द बैप्टिस्ट। उसने कह दिया था कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है, लेकिन वो खुद क्या चाहता था? उसे राजा के रूप में देखना चाहता था। वो पूछने के लिए भेजता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? हाँ। क्यों? क्योंकि राजा की अपेक्षा कर रहे थे। यीशु मसीह ने बड़े भरोसे से कहा, मैं ही वो राजा हूं जो भीतर में राजा है, लेकिन जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए आया हूं। लेकिन अब ये कांटों का मुकुट जो है वो संसार के पापों को दूर करने के लिए था। काम। ये समझना चाहिए। देखिए, आज भी विश्वासी लोग यही गलती कर रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन के ये 2 भाग हैं। पहला, कलीसिया को उठाए जाना है, फिर यीशु पृथ्वी पर आकर शासन करेंगे। कलीसिया रहस्य रूप में उठाई जाएगी, इस पर हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पाप के द्वारा जन्म लिया। हम जो पाप में पैदा हुए थे इसके बारे में भी लिखा है इस क्रूसीकरण में। यहाँ है, अगर हम इसे देखें तो ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। अभी हमने देखा यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। यहाँ इसी अध्याय 19 में लिखा है, यीशु मसीह के पंजर में भाला मारा गया। देखिए, है ना? हाँ, 10:34। 34 पर उसमें से एक सिपाही ने यीशु के पंजर में अपना भाला बेधा, जिससे तत्काल ही खून और पानी बह निकला। है ना? हाँ, यहाँ पर हम इस घटना को देखते हैं। वहां पर भी सोल्जर्स ही है, ये रोमी सिपाही रोमानी थे। है। अगर इस घटना के बारे में मैं आपसे पूछूं कि उसे किस वजह से मारा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्ट ऑफ द सोल्जर्स जो है इनको ह्यूमिलेट करने के लिए उसी एंगल में जा रहे हैं। उसी का एक भाग जैसा एक जनरल व्यू में ही हम देख सकते हैं, एक नॉर्मल व्यू में। ये नॉर्मल व्यू। लेकिन सच में उसे क्यों मारा गया, इसका कारण पूछा जाए तो फिर क्या कहेंगे? वहां 3 लोग थे ना। ये 3 लोग मरे यानी जानने के लिए, क्योंकि शाम तक उनकी देह को क्रूस से उतार कर क्या करना था? हाँ। बरियल कर देना था, है ना? हाँ, वो वहाँ प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल था। जरा आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये तीनों मरे या नहीं इस बात को चेक कर रहे थे। यानी यीशु को किस मेथड से जांचा गया, उसे भाला मारा गया। इसे मारने पर कंफर्म हो जाएगा कि ये मर गया है। बाकी दोनों नहीं मरे थे, इसलिए उनके पांव की हड्डियां तोड़ दी गई। उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें मारा, लेकिन यीशु की हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सामान्य दृष्टिकोण है जो सभी को पता है। करेक्ट। सही मायने में यीशु के पंजर में क्यों मारा गया? स्वर्गलोक ने इसकी परमिशन दी थी ना, है ना? यीशु मर गए ये देखने के लिए पंजर में भाला मारने की अनुमति तो स्वर्ग ने दी थी। जरा देखिए, मूसा के मरने के बाद उसके शरीर को स्वर्ग ने कितना महत्व दिया। हाँ, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी। एक बड़ी लड़ाई हो जाती है। वो शरीर न मिलने पर ये कहता है, यानी परमेश्वर तुम्हें डांटे, ये कहा इतना बातें बड़ा होती विषय हैं, बन और गया। प्रभु उसमें इंटरवीन करते हैं। अब परमेश्वर के शरीर पर वार कर रहे थे, तो स्वर्ग की परमिशन है ना, है ना? तो इसके पीछे स्वर्ग का ही काम है। उसका काम हमें पता लगाना है, यही हमारा काम है। इसे पढ़ते समय मैंने ये बात पाई है, ये जो है ये दूसरा आदम है। सेकंड एडम। जी, पहले आदम ने पाप किया, इसलिए यहाँ पर दूसरा आदम है। पहले आदम के पापों का बोझ उठा के उससे जो भी हुआ उसका फल भुगतने के लिए ये आए थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के पंजर में मारा गया। क्यों मारा गया ये देखे तो पहले आदम के पंजर से ही परमेश्वर ने उसकी पत्नी हव्वा को निकाला था।
ओके, पार्टनर। पार्टनर। हम्म अब देखिए यहाँ पर इसराइलियों का समय खत्म हुआ हम्म कलवरी के बाद। हम्म इसके बाद जो समय शुरू हुआ है वो हमारा समय है, चर्च का समय है। अन्य जाति का समय कहिए या चर्च का समय कहिए, ये हमारा समय है। परमेश्वर की संतान का समय, हमने उसे स्वीकार किया है। परमेश्वर की संतान का समय है, यानी उसके पुत्रों का समय शुरू हुआ है। हमें ये बताना है, एक बदलाव है। हम्म हव्वा का जन्म वहाँ दर्ज करना है। हव्वा का जन्म हुआ ऐसे उस पंजर में, यानी जैसे ऑपरेशन करके संतान को निकाला जाता है, इसी तरह से जैसे यीशु के पंजर में मारा गया तो अन्य जाति की कलीसिया बाहर आई। जेंटाइल्स। हमारा जो चर्च है सबसे पहले वहीं पर बनाया गया। हम्म अन्य जातियों के लिए एक नींव रखी गई है, यानी उसे यहूदियों के हाथ में सौंपा गया ताकि वो यातना दे और उसे मारे। ये सामान्य है। अब देखिए इस संगति में यहाँ पर एक किस्सा है, अगर पूछा जाए तो हमारे लिए ये सब बताने वाली घटना तो ये है, हम्म यानी उसके पंजर से अंत में खून और पानी निकला। हाँ, ऐसे लिखा है ना। ब्लड एंड वाटर। इसे अगर हम सामान्य रूप में कहें तो, यानी उसके शरीर से सारा खून निकल गया, आखिर में पानी निकला, यानी खून रहा नहीं, यानी आखिरी में क्या निकला? पानी निकला, और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सच में लहू और पानी किसका चिन्ह है? लहू तो मेल मिलाप का चिन्ह है और पानी तो बपतिस्मा का चिन्ह है, यानी अन्य जातियों के लिए स्नान करके शुद्ध होना है और मेल मिलाप के साथ में बाहर आना है। इसी के साथ इसराइल में पैदा हुए यीशु का समय काल खत्म होता है। देखिए पौलुस इसके बारे में क्या कहता है। अब से आगे हम मसीह को शरीर में होकर नहीं जानेंगे। यीशु का समय शरीर के साथ खत्म हुआ, अब आत्मिक समय शुरू हो गया है। और इसलिए यीशु ने उन्हें देखकर क्या कहा, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतर जाए तब तक तुम यरूशलेम में रुके रहना। अब देखिए नए नियम का चर्च इस तरह से फैलता चला गया। नए नियम का चर्च ऐसे फैलते गया और पवित्र आत्मा उसे ऐसे चलाता चला गया। यीशु का समय काल खत्म हुआ, पवित्र आत्मा का समय काल शुरू हो गया। इतना बड़ा अर्थ है इस एक घटना में। जी, इस एक घटना में बहुत बहुत डीप है। जी बहुत गहरा है। इन गहराई की बातों को जानने के लिए ये प्रोग्राम बना है। तो वहाँ इतने सारे विषय है, ट्रेजर्स भी है। देखिए इसके पीछे एक दिलचस्प विषय है। अगर हम सब सुने तो मैं जानता हूँ ये बहुत दिलचस्प होगा। देखिए अब्राहम इसहाक का बलिदान करने के लिए पहाड़ पर गया था जी ना। हाँ। वो घटना आपने सुनी है ना। हाँ। जी, वो पहाड़ पर गए, वहाँ इसहाक के बदले एक मेढ़े का बलिदान किया, है ना। तो ऐसा होने पर कौन कौन नीचे आया होगा बताइए। नीचे जो लौट आए हैं वो, ऊपर पहाड़ पर मेढ़े का बलिदान किया जाता है। हाँ। उसके बाद वो क्या करते हैं, यानी परमेश्वर ने इसहाक के बलिदान के बजाय मेढ़ा दिया। ऐसा करने के बाद वो नीचे आए, है ना। जी हाँ। तो पहाड़ के नीचे कौन आए? हाँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 में देखिए। जी, अध्याय 22 19 वचन पढ़िए। So Abraham returned to his young man, and they rose and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. ऐसा लिखा है। इसहाक कहाँ गया? So Abraham returned to his young man, and they rose and went together to Beersheba. ऐसा लिखा है। आइजैक का नाम यहाँ नहीं है। इसहाक नहीं था। उसके बाद अब्राहम बेरशबा में रहता गया। अब्राहम के बारे में लिखा है, यहाँ पर इसहाक के बारे में लिखा ही नहीं है। ओके। अगले अध्याय 23 में हम देखते हैं कि सारा मर गई, तब भी इसहाक कहीं पाया नहीं गया। अध्याय 24 में हम रिबेका के बारे में देखते हैं। हाँ, वहाँ होता है। यानी रिबेका से मिलते समय ही यहाँ इसहाक आता है। रहे। यहाँ पर पहाड़ पर गए इसहाक का नाम अगली बार रिबेका से मिलते समय ही आता है। यानी रिबेका से मिलते समय, यानी पहाड़ से इसहाक नीचे आया, उनके साथ में गया, माँ के अंतिम समय में वहां पर रहा, कुछ नहीं है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? यही आत्मिक विचार है। देखिए यीशु मसीह यहाँ कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर इसहाक अपनी पीठ पर लकड़ी लिए पहाड़ पर गया। करेक्ट। वो ऊपर गया बलिदान होने। यहाँ भी एक व्यक्ति को बांधा गया, वहाँ यीशु बलिदान हुए। यहाँ पर इसहाक के बदले मेढ़ा दिया गया यीशु के चिन्ह के रूप में। और फिर उसके बाद इसहाक के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। यानी यीशु पहाड़ के ऊपर गए और फिर नीचे नहीं आए, यानी शरीर में नहीं आए। लेकिन यहाँ आइजैक की मौत नहीं हुई ना। इसहाक नहीं मरा, लेकिन लिखा भी नहीं गया है। राइट। ओके। यहाँ क्यों नहीं लिखा गया है?
क्योंकि आने वाले यीशु की इस घटना के बारे में चिन्ह है। सो उस स्पिरिचुअल मीनिंग में ऐसा लिखा है। इसी के बारे में यीशु ने कहा कि तुम वचनों में देखो, वो मेरे बारे में गवाही देते हैं। हम्म, इस पर ध्यान देंगे तो समझेंगे, यही बड़े आश्चर्य की बात है कि अब्राहम नीचे आ गया। जैसे अब्राहम नीचे आता है तो उसे बताया जाता है कि बेतुएल से रिबेका उत्पन्न हुई है। हम्म, देखिए यहाँ पर 22 वचन पढ़ते हैं, हम्म, केसेद, हेजो, पिल्दाश, यिदलाप और बेतुएल, और बेतुएल से रिबेका उत्पन्न हुई। ऊपर गया अब्राहम, नीचे आता है। इसहाक ऊपर जाता है। इसहाक ऊपर जाता है, नीचे खबर आती है कि रिबका का जन्म हुआ है। रिबका का जन्म कहाँ हुआ? सीरिया में हुआ, यानी अन्य जाति के देश में हुआ था। यही घटना वहां पर हुई थी। यीशु वहां पर क्रूस पर मरे और अन्य जातियों के देश में कलीसियाएं बनी। इस घटना के बारे में आत्मिक अर्थ ये है। कहा जाए तो उस वार में सिंबॉलिकली गो एंड स्पिल द गॉस्पेल, सब तक इस गॉस्पेल को पहुंचना, ऐसा एक सिंबॉलिक मीनिंग इसके अंदर है। ऐसा हम इसे ले सकते हैं क्या? तो यही इसका मीनिंग है, सभी को, ये सभी को, सिर्फ ज्यूस को ही नहीं, सभी को। वहीं से शुरू होकर अन्य जातियों तक गया। जी, अन्य जातियों में कलीसिया जन्म ली, बर्थ ऑफ उस दिन पैदा हुई। क्राइस्ट। यहाँ देखे तो बताया गया कि रिबेका का जन्म हुआ, हम्म, यानी इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है। यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पीछे ये सब है। तो एक एक घटना के पीछे इतना डेप्थ और डायमेंशन भी है। जी हाँ, अगर हम इस तरह से इस पर मनन करके पढ़ते जाएंगे तो बहुत से विषयों को जान पाएंगे। बहुत से विषय हैं ब्रदर जगन, आगे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्स 24 में वहाँ हम कुछ अलग नज़रिया हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 19 वर्स 24, उस भाग को, मतलब उस क्लॉथ के बारे में वहाँ पे लिखा है, और उसमें ये है कि स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड, ऐसा बहुत डिटेल में लिखा है। इसको थोड़ा सा, इसके अंदर स्पिरिचुअल डेप्थ क्या है, इसे अगर आप बताएं तो दर्शकों को समझ में आएगा। यहाँ पर जो वस्त्र के बारे में घटना लिखी गई है ना? हाँ, वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हाँ, वो वस्त्र के लिए पर्ची नहीं, बल्कि ये बहुत ही डीपली रिकॉर्ड हो रहा है। वो भी स्क्रिप्चर्स विल बी फुलफिल्ड, ऐसा लिखा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये सिचुएशन। सच में क्या कहता है, इसे जानने के लिए पहले वस्त्र को जानना होगा। हम्म, अब उस वस्त्र की स्पेशलिटी क्या है, इसे देखते हैं। वचन 23 में उस वस्त्र की स्पेशलिटी थी, हम्म, परंतु कुर्ता बिनसियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, यानी उसके वस्त्र को लेकर 4 भाग किए, यानी एक एक सिपाही को एक एक भाग मिला, हम्म, यानी उन्हें बांट दिया गया। 4 वस्त्र बांटे गए। ये 5वां वस्त्र। देखिए, सामान्य रूप में हम लोग 4 वस्त्र पहनते हैं। यहूदियों में बड़ा बेटा 5 वस्त्र पहनता था। उस 5वें वस्त्र की खासियत ये थी कि जो बड़ा बेटा है उसे माँ खुद सिला के देती। माँ अपने हाथ से सिला कर देती थी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो माँ स्वेटर बुनती जी हाँ। है। इसी तरह से बड़े बेटे के लिए ये होता था। वो वस्त्र कैसा था पता है? न स्टार्टिंग था न एंड था, यानी एक ही धागे यहाँ से एक ही। बनता था। यानी अब इस वस्त्र को निकालने के लिए वो क्या करते हैं? देखिए, इसके पीछे एक विषय है। ये ऐसा वस्त्र है जो माँ ने दिया है, बड़े बेटे को दिया है, बड़े बेटे को देती है। अब क्या हुआ देखिए, यीशु इस वस्त्र को अन्य जाति को देते हैं। हम्म, वो चिट्ठी एक के नाम पर निकलती है, रोमी व्यक्ति के नाम पर। ये वस्त्र किसका है? इज़राइल इस्राएल के के। सभा का। हम्म, मरियम इस्राएल की सभा का चिन्ह है। हमने ये काना की शादी में देखा था। यानी इस्राएल ने पहना हुआ वस्त्र, अब ये वस्त्र किससे दिया गया है? ये Gentiles अन्य के। जाति के हाथ में जाता हाँ। है। वो उसे लेते हैं, उन्हें चाहिए इसीलिए लेते हैं। जी, इसका मतलब है इस्राएली जिस यीशु की गवाही देते उसे अन्य जाति लेकर जाते हैं। यानी इस्राएल के बचाव का जो वस्त्र था वह अन्य जातियों तक पहुंच गया। हम्म, आदम को एक वस्त्र पहनाया गया था, मतलब एक मेमने को मारकर उसके चमड़े का वस्त्र बनाया गया। परमेश्वर कहते हैं कि उसे चमड़े का वस्त्र पहनाया गया। इसका मतलब यह है कि किसी जानवर को वहां पर मारा होगा। जैसे व्यवस्था कहती है कि एक मेमना मारा जाना चाहिए, यानी यीशु मसीह को दर्शाने के लिए एक मेमना मारा गया। उसे उठाकर किसे दिया गया? आदम को दिया गया। उसी वस्त्र के साथ वो वाटिका से बाहर आए, हाँ। है ना? यहाँ पर यीशु मसीह जो इस्राएल का वस्त्र पहने हुए था उन्हें दिया गया। अब वो वस्त्र किसे दिए गए थे? रोमन्स को दिया। रोमी मनुष्य को दिए गए। इसका अर्थ क्या है? उनके पाप धोने के लिए जो वस्त्र दिए गए, अब उसे अन्य जाति को सौंपा गया। ये अर्थ है। यीशु मसीह ने ये उन्हें दे दिया। यही तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। हम्म, यीशु मसीह इसके बाद क्या करते हैं, इसे देखिए।
क्रूस से उतार कर जब उसे कब्र में रखा गया तो नए वस्त्र से लपेटा गया जी। कब्र में रख देते हैं। और फिर बाद में जब उसे देखने जाते हैं तब वहां पर देखते हैं कि सिर के पास और पांव के पास वस्त्र हाँ, रखा गया फोल्डर है, रहता है। फोल्डेड है। हम्म, अच्छे से देखे तो इसका ये अर्थ है, यानी अपने वस्त्र अन्य जातियों को दे दिए। अब इस्राएली क्या करते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। अरमता के यूसुफ ने पहनाए, उस वस्त्र की जरूरत नहीं करके चले जाते हैं, ये अर्थ है। इसके पीछे की जो एक बात हम समझते हैं वो ये है, हम लोग इस भूमि पर कितने भी कीमती वस्त्र क्यों न पहन ले, वो इस भूमि पर रह जाएंगे, स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। हम्म, इस भूमि पर रहते हुए कितने भी महंगे कपड़े क्यों न पहन ले, है ना, अलमारी खोलती देखिए कितना कुछ होता है। कुछ लोग तो उन वस्त्रों का उपयोग किए बिना ही रखे हुए कितने साल बीत गए हैं, जी। एक बार पहने थे, किसी को देने का मन भी नहीं करते, करेक्ट, है ना। करेक्ट। बहुत है। यानी यीशु मसीह ने पहने हुए वस्त्र को तय करके बाजू में रखा गया। इसका यह अर्थ है, इस धरती पर से कुछ भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है, सिंबॉलिकली बता रहे सिंबॉलिक हैं। रूप में प्रभु ने कहा। तो हर एक इंसिडेंट्स में इतना ट्रेजर्स और इतना सिग्निफिकेंस है। इस पर मनन कर सकते हैं। इस जी। पर हम मनन करें तो बहुत सी बातों को हम यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में देखकर छोड़ देते हैं। जी। इसे देखने पर ये वचन एक रूप हो सकते हैं, इस बात को नहीं देखते हैं। ब्रदर जगन, हमने कई सारी बातें की। पर्सनल मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आखिरी टाइम शॉर्ट है इसलिए। साल दर साल हमने ये क्रूसिफिकेशन, ये इंसिडेंट और रिजरेक्शन डे और ऐसे कई विषयों को हम करते हैं हर साल। और कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, 40 डेज फास्टिंग करते हैं, इतने सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, इसलिए कि उस इंसिडेंट से वो लोग जुड़े। अब आपकी नज़रों में हर एक साल हम एक-एक कदम उनके पास जाएँ, इसीलिए प्रभु ने इसे एक इंसिडेंट के रूप में दिया है। हमारे दर्शकों के लाभ के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हर एक बार इस क्रूसिफिक्शन के बारे में पढ़ते वक़्त या फिर इस रिज़रेक्शन के बारे में जब मैं इसे पढ़ता हूँ, तो मेरा स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं? अगर आप ये पूछे तो बार-बार हम एक एक फ़ॉर्मेट के अंदर ही हैं। इससे बाहर आकर प्रभु के पास हमें अगर जाना है तो ये क्रूसिफिकेशन इंसिडेंट्स उनके पास क्लोजनेस कैसे देगा, ये इसके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बताएं तो अच्छा होगा। प्रैक्टिकली बताइए। ऐसा है कि इस्राएलियों ने उस दिन एक गलती की, हाँ। वही गलती आज हम कर रहे हैं। वो क्या है? देखिए, जो भी घटनाएं उन्हें दी गई थी उसके पीछे एक आत्मिक सच्चाई है और एक आत्मिक एक्टिविटी है, उस पर गौर नहीं किया। लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में उसे ले लिया। उदाहरण के लिए विश्राम दिन। हुँ। ये विश्राम दिन क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक कारण है। हाँ। उसका कारण क्या है ये भी बताया। उस विश्राम के दिन में क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, एक हॉलिडे जैसा हो गया। बस हॉलीडे जैसे बना दिया। यही नहीं, पर्व भी। यहूदियों के 7 पर्व हैं। इन 7 पर्वों के पीछे कोई न कोई घटना हुई है। उन 7 घटनाओं को याद रखने के लिए ये पर्व दिए हैं। देखिए, इन पर्वों का वो सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे के अर्थ को नहीं समझते हैं, सोचा ही नहीं। हर एक बात के पीछे देखिए, यहाँ तक कि याजक, और फिर उस याजक के द्वारा बलिदान, यानी हर एक के लिए वहां पर मेमने का बलिदान है। ये बलिदान क्यों चढ़ाते थे? हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आएंगे, क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, वो बलिदान किए जाएंगे, यही अर्थ है। लेकिन इन्होंने इसे कैसे समझा, अगर एक बकरा है तो हम पाप कर सकते हैं। हुँ। इसी तरह से ये जो क्रूसीकरण की घटना है, हमें इसीलिए बताई गई है कि ये फेस्टिवल जैसी नहीं है, ये किसी पर्व के रूप में नहीं मनाना है। हुँ। इसी क्रूसीकरण के कारण ही हमें उद्धार मिलता है। हुँ। हमारे ये उद्धार प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर हासिल किया है। उसने मार खाया, ये बार बार मुझे सोचना जरूरी नहीं है। यानी उसने इसके बाद में क्या हासिल किया वो मुझे पाना है। कहिए कोई पिताजी बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, है ना। हुँ। अब मेरे पिताजी की हुई मेहनत को मैं याद करूं, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत की, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत की, ये कहते रहूंगा और एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो वो पिता की पर्पस ही अचीव मेहनत नहीं, व्यर्थ हो जाएगी। वही नहीं, पर्पस भी डिफीट हो हार रहा है। जाएंगे, पिता को बुरा लगेगा। हुँ। यानी यहाँ पर आगे देखिए, कहूँ तो क्यों डॉक्टर बनना, ये कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसे लगता है ना। इसी तरह से देखिए, इस क्रूसीकरण के पीछे पिता का एक आत्मिक अर्थ है हुँ। कि हम उसके स्टैंडर्ड पर पहुंचे, हम पवित्र बने, धर्मी बने, ताकि हम लोग स्वर्ग में उसके साथ में बैठ सके। इसलिए मृत्यु के द्वारा वो मार्ग खोल दिया।
तो उनकी मौत को एक स्पिरिचुअल डेथ में देखने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अपने शरीर के पवित्र रास्ते से उन्होंने स्वर्ग लोक का रास्ता तय किया है और स्वर्ग का रास्ता हमें दिया। मैंने स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं बनाया है। हमेशा के जैसे पाप करते हुए, हमेशा के जैसे दुनिया की चीज़ों में रहते हुए, फेस्टिवल जैसे इसे नहीं मना सकते। हम्म। देखिए हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। और कहा जाए तो उनका जो रिस्क का उनका सैक्रिफाइस जो किया है, उसे हमने सीरियसली समझ लीजिए। एक मनुष्य 40 साल तक जिंदा है तो 40 टाइम्स ये क्रूसिफिकेशन हर साल आते जाते रहता है। तो 40 टाइम्स मुझे प्रभु के क्लोजर ही जाना चाहिए, न कि उनके लेवल तक। मेरी बात सही है ना? यही मेरा सवाल है। जी हाँ, हम 40 गुना नीचे आ गए हैं। वही कह रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रूसिफिकेशन को हमने सही तरह से नहीं लिया, या फिर कहीं कुछ मिस कर रहे हैं क्या? देखिए, यीशु इब्रानियों में एक वचन कहते हैं, वो कितना सुंदर है देखिए। यानी इस महान सच्चाई को जानने के बाद तुम पाप करते हो। यानी ये सब कुछ जानने के बाद पवित्र आत्मा के सामने यदि हम पाप करते हैं तो हम यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, ये वचन कहता है। उतना साफ साफ इतना स्पष्ट है। उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? मैंने इतने दुख सहे हैं, इसलिए मनुष्य अच्छी जगह पर आ सके, पिता के साथ में वो बैठ उतने सके। सैक्रिफाइस किए। देखिए, हमने उस जगह के लिए कोई कोशिश नहीं की है, हम्म। वैसा जीवन नहीं जिए, वचन नहीं सुने, आगे कहा जाए तो इसे हमने बहुत हल्के से ले लिया, आम बना दिया और कई साल बाद जैसे साल बीतते चले एक गए, फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी बना दी। रोना और दुख दिखाना इससे है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। इसी कारण मलाकी में, आखिरी पुस्तक ओल्ड टेस्टमेंट में, प्रभु बहुत मेरा वेयर इज माई ऑनर, वह प्रॉफिट से यही सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं वाकई में आपका पिता होता तो मुझे उसका सम्मान देते, उस हद तक बात करते हैं। उसमें क्रूसिफिकेशन को एक साथ रखे देखिए ना। यानी इसके बाद जो आपने कहा, उसके बाद 430 साल तक बात ही नहीं बात की। ही नहीं की। उसके बाद ये घटना हुई। कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है ना। जी, और इसीलिए हम हमारे दर्शकों को यही बताना चाहते हैं, हम्म। फेस्टिवल जैसे इसे मत लीजिए। एक रिचुअल के हिसाब से ना ले। हाँ, वैसे मत लीजिए। इसके बारे में सोच कर आइए। इसको जानना है और इसके द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसे जानना है और वैसे करना है। अगर वो करेंगे तो क्रूसीकरण को हम सच में सम्मान देंगे। तो वहीं वो फिनिशिंग पर्पस ऑफ द क्रूसिफिकेशन जी। अचीव हो रहा है। बहुत सी विषय बात की ब्रदर जगन, लेकिन आखिर में आपके कहने के मुताबिक ये एक और फॉर्मेलिटी नहीं है। इस साल भी हमने गुड फ्राइडे मना लिए, इसके लिए हमने नहीं किया। ये जो कार्यक्रम आपने 4 इंसिडेंट्स बताए, ये 4 इंसिडेंट्स भी उनका स्पिरिचुअल मीनिंग, उनका डेप्थ हेवन ने एक प्लान से अलाउ किया है। और जब ऐसा है तो प्रभु ज़रूर हमें भी ध्यान में रखकर अगले लेवल में उनके क्लोज आना है, इसलिए उनके चाहत को ही मैं क्रूसिफिकेशन के रूप में देख रहा हूँ। लास्टली क्लोजिंग थॉट्स में 1 मिनट में दर्शकों से आप क्या बताना चाहते हैं? मैं फिर से एक बात यहाँ पर बहुत ही मजबूती से कहूँगा, ये फेस्टिवल नहीं है, ये दुख मनाने के लिए भी नहीं। यीशु ने स्पष्ट कहा है कि मेरे लिए आंसू मत बहाओ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ, इस तरह से कहा है। तो ये दुखी होने की बात नहीं है। मेरे पिता ने मेरे लिए सारे दुखों को सह लिया और मेरे लिए एक अच्छा जीवन बनाया है। पिता को याद करना ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे पिता को खुश रखना है तो उनके सपने को मुझे साकार करना होगा। इसी से मेरे पिता को खुशी मिलेगी, यही विचार है। फिर से पिता के दुख के बारे में सुनकर, उसके दुखों के बारे में बताकर उनके सपने को पूरा न करूं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे पिता की मेहनत बेकार चली जाएगी। बहुत धन्यवाद ब्रजेगन। इस गुड फ्राइडे जरूर हमारे दर्शकों के लिए इन 4 इंसिडेंट से बहुत से स्पिरिचुअल, बहुत से ट्रूथ हमने लिए हैं। इससे हम और क्राइस्ट के साथ और क्लोजली जीने के लिए बहुत उपयोगी होगा, ये मैं समझता हूँ। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।